एक कदम स्वच्छता की ओर। भाई यही कहना है अब आपके फेवरेट एक्टर सिंघम यानी कि अजय देवगन का। वह फिल्म सिम्बा में नजर आए अजय देवगन और उनके गेस्ट अपीयरेंस ने सबका दिल जीत लिया। कैमियो रोल प्ले करते नजर आए अजय सिम्बा में, जिसके बाद फिल्म तानाजी के जरिए अजय देवगन बॉलीवुड में करने वाले हैं एक बार फिर से धमाकेदार तौर पर कमबैक, जिसमें उनके अपोजिट होंगे सैफ अली खान। लेकिन फिल्मी सफर को तेजी से तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने के अलावा सिंघम एक्टर अजय देवगन अपने देश के बारे में भी सोचना नहीं भूलते हैं। जी हाँ, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की तरह ही अजय देवगन भी स्वच्छता की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाते नजर आए और उनके इस नेक काम नेक पहल को लेकर हर कोई उनका फैन, उनका दीवाना हो गया है। तो चलिए आज नेक्स्ट 9 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में जानते हैं अजय देवगन से क्या क्या कहना है उनका इस बारे में, और इसी के साथ उनसे जुड़ी कुछ और राज के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में जब भी बात अजय देवगन की होती है तो उन्हें लेकर यही कहा जाता है कि अजय को साफ सफाई काफी पसंद है। वेल, इसका सच तब सामने आया जब बर्दाश्त से बाहर होने पर सरेआम गंदगी पर अजय देवगन का गुस्सा निकला। वेल, गंदगी को लेकर यानी कि डस्टबिन्स में जब साफ सफाई के तौर तरीके को समझना मुश्किल हो जाता है लोगों को, तो अजय किस तरह परेशान होते हैं। हाल ही में अपनी पत्नी काजोल के साथ अ लिटिल गुड कैंपेन के किक स्टार पर अजय मुंबई में नजर आए मीडिया के सामने उन करतूतों के पोल को खोलते हुए जो कि मुंबई में लोग कर देते हैं। गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते अजय, तो आइए सुनते हैं उनसे कैसे प्लास्टिक के लेकर उन्होंने कई बातें बताई, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ साथ इसे लेकर कैसे अब सहज रहना जरूरत है और किस तरह लोग साफ सफाई छोटे छोटे गोल्स बनाकर भी रख सकते हैं, ये बताते नजर आए अजय। आइए सुनते हैं अजय देवगन से। As you can see, there are different bins. Ajay, do you want to add something to that? She's absolutely right. I mean, plastic, we can't live without plastic, as Sanjeev also explained. It's great, but we should be responsible because plastic is also damaging and harming the world. हम जी नहीं पाएंगे, जी के तो प्लास्टिक का करेंगे क्या, हमारी लाइफ का करेंगे क्या। सो आई थिंक अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करना शुरू करें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। और ये भी थोड़ी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि किस किस्म का प्लास्टिक यूज़ करना है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और जितना कम आप चीज़ें यूज़ करो उतना बेटर है। और उसके बाद अगर उसे रिसाइकल किया जाए तो वी कैन कीप यूजिंग दिस फॉरएवर। Absolutely. There's so much talk nowadays of beach cleanups. इतने होते रहते हैं। हमने देखा है कि कुछ जगहों पर तो ऐसा परिवर्तन आया है. Things have changed so drastically that olive ridley turtles have come back because a beach has been clean, and normal people are coming out and doing this. So when you lend your support to Hindustan Unilever's Plastic Banega Fantastic, what is your thought behind it? Why do you choose to associate? I feel that if we come out, just not me and the media, if we speak about it, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग सुनेंगे। अगर 10 पढ़ेंगे तो 2 बदलेंगे शायद। अगर 2 भी बदलते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, और in a way I think that you all work as role models for people, and then when people see that they want to embody everything you do. It is just an extension. आप एक अच्छी हैबिट लोगों को दे रहे हैं। कहते हैं 40 दिन में एक हैबिट बन जाती है। अगर आप वही चीज़ करते जाएं सिर्फ 40 दिन में आप एक हैबिट बना सकते हैं. It's just something which any of you can do, and the media should actually be doing this and going out and adding their voice to this a lot more. I think your association will only add to that. Kajol, did you have any other reason to associate with this, or? I think honestly this is big enough
इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? और जैसे मैंने कहा है, और मोर देन दैट आई थिंक दैट जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं या जो भी है, ये दुनिया हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए, बेहतर छोड़नी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों से पहले तो हमें झेलनी पड़ेगी ये दुनिया। और अगर हम इसी रफ्तार पे चले जाएं तो देन इट्स वी आर गोइंग टू बी फेसिंग अ फ्यूचर विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव थ्रू। पहले हम बात करते थे कि 100 साल बाद इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग 100 साल बाद सी लेवल का ये हो जाएगा। अब जैसे कि कहा जाता है कि 20 फिर वो उसमें से 50 साल लोग कम कर देते हैं, अब कहते हैं 2050 में देयर बी मोर प्लास्टिक देन फिश। तो ये इफ़ यू कैरी ऑन लाइक दिस ये 2030 हो जाएगा, फिर 2025 हो जाएगा, सो व्हिच इज जस्ट राइट राउंड द कॉर्नर। So true. So true. We No, are changing numbers every day because we're not stopping. पहले हम बात करते थे कि 100 साल बाद if you talk about global warming 100 साल बाद सी लेवल का ये हो जाएगा। अब जैसे कि कहा जाता है कि 20 फिर वो उसमें से 50 साल लोग कम कर देते हैं, अब कहते हैं 2050 में देयर बी मोर प्लास्टिक देन फिश। तो ये इफ़ यू कैरी ऑन लाइक दिस ये 2030 हो जाएगा, फिर 2025 हो जाएगा, सो व्हिच इज जस्ट राइट राउंड द कॉर्नर। So true. So true. We No, are changing numbers every day because we're not stopping. Yeah, no. You want anything? Add anything to that? No, that's right. Or also, I think the awareness is very important. Like you said, कि लोगों ने बदलना शुरू किया है। I was at the airport और वहाँ पे 3 bins थे, तो people were making an effort to जो भी कचरा था वो जाके बिन में डाले, ऐसे फेंक नहीं रहे थे। लेकिन I realized one thing कि उनको पता नहीं है कि कौन सा किस में डालना है। You see, we need to tell them कि कौन सा बिन किस लिए और उसका क्या यूज़ होगा। जैसे कि प्लास्टिक का कैसे यूज़ होगा जो यहाँ हो रहा है, और जो दूसरा कचरा है वो कैसे अलग डालना है। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से बिन में कौन सा डालना है। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू ट्रेन, एंड आई रियली बिलीव कि विजन बहुत ही छोटा होना चाहिए। विजन यही होना चाहिए कि आप अपने आप को बदल लीजिए। अगर हर आदमी ने अपने आप को बदल लिया, उसको किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर सब अपने आप ही बदल जाएंगे। I think तो that is बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जाके मत बदलिए, अपने आप को बदल लीजिए, बस इतना काम कीजिएगा। बहुत बड़ी बात आप कह गए हैं कि वो बदलाव अपने से आना चाहिए, स्वयं से आना चाहिए। ये ज़माना है वो एक ज़माना था जब एक न्यूज़ चैनल पर अगर हम लोग जाते थे तो 1 मिनट तक या 2 मिनट तक एक कहानी सुनाई जाती थी और फिर दूसरी चलती थी। आज 1 मिनट में 100 न्यूज़ दिखाई जाती है। सो व्हाट्स योर वन लाइन मैसेज फॉर द पीपल टुडे? सजीव, शैल वी स्टार्ट और नहीं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको वो आज के वो साउंड बाइट के ज़माने में आपसे इज देयर अ वन लाइन दैट यू कैन गिव अस? It has to start with an initiative. One line has to be start a little good. Okay, that we have. So basically 3 लाइनें होंगी क्योंकि उनका स्टार्ट अ लिटिल गुड होगा, मेरा होगा कि स्टार्ट अ लिटिल गुड इन योर ओन होम्स बाय सेग्रीगेटिंग योर प्लास्टिक। अच्छा, अब Rajesh is going to add to this. नहीं, मेरा तो वही है कि सिर्फ अपने आप को बदल लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। चलिए, वाह भाई, अच्छी हम लोग को अच्छी लाइनें मिल गई है। एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत हमारे पास तो थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ और नई एडवर्टाइजिंग साथ में आ जाएगी। I want to end this little conversation before we open it up to the media. Sanjeev, just asking you, saying, what is Hindustan Unilever's commitment in dealing with this issue of plastic? Like I said, we have taken a very clear pledge. And as part of the pledge, we are first reducing the quantum of plastic we use in our finished products. We are getting into better plastic which can be recycled. We are very clearly focusing on reuse. And we are also focusing on which cannot be recycled and reused, can we extract energy out of it? Yeah? And recovering. So it's all about the 4 R's that we focus on. And, we come from like last year, we were able to recycle or recover energy out of 23,000 tons of plastic. And as a business, we use about 60,000 tons of plastic. Even if we are able to do that, 60,000 tons of plastic, but if the country does not change, it will make no difference. And that is the reason we have started this initiative, where we are wanting the people of the country to be part of the journey, to instill in them the consciousness that they can make a difference. And we are working with many NGOs, with UN agencies, with Zintio,
where we are all partnering together because we believe we need the collective might of the civil society, corporations, governments, and the people at large, where we can convert this challenge into an opportunity. वेल ये था हमारा खास प्रोग्राम सिंघम। एक्टर अजय देवगन ने क्या क्या कहा आपने सुना, जिसका आपको रहता है इंतजार बॉलीवुड में लेटेस्ट खबरों का। लौटेंगे हम आपके बीच इसी तरह बॉलीवुड की बिल्कुल सिजलिंग लेटेस्ट गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।